Hello everyone. In this video we will discuss about the binary search tree. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनरी ट्री एंड टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री. नाउ सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाई वी नीड बाइनरी सर्च ट्री. बीएसटी हम पढ़ ही क्यों रहे हैं. तो सबसे पहली चीज जो ड्रॉबैक है बाइनरी ट्री का, द ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी ट्री इज, यदि आपने लास्ट वीडियो में मेरी बाइनरी ट्री देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि मैंने बताया था उस वीडियो में. नाउ ड्रॉबैक इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास में बाइनरी ट्री है और बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि इट हैज एट मोस्ट टू चाइल्ड, आइदर 0, 1 और 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं. नाउ इस पर्टिकुलर ट्री में कोई भी एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो सकता है. इट मींस सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है. इट मींस कोई भी एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर लेफ्ट में, राइट में, कहीं पे भी स्टोर हो सकता है. नाउ इससे ड्रॉबैक क्या हुआ, जब मुझे डेटा को फेच करना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फेच करना है या डिलीट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में डिलीशन के टाइम या फिर सर्चिंग के टाइम पर यहाँ पे क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस तरह का कोई हमने मैकेनिज्म नहीं बनाया कि कौन सा एलिमेंट यदि वो छोटा है तो लेफ्ट में या बड़ा है तो राइट में, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी स्टोर हो सकता है. तो इस केस में द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. इस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नेम है बाइनरी सर्च ट्री, BSTB इसको हम बोलते हैं. नाउ बाइनरी सर्च ट्री के केस में हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया, एक मैकेनिज्म बनाया जिसमें हमने ये बोला यदि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को ऑलवेज हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे, और रूट नोड से यदि वो एलिमेंट आपका ग्रेटर है या लेस देन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट नोड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द एलिमेंट x, तो रूट नोड यदि ग्रेटर है एज कंपेयर टू द एलिमेंट, तो उस पर्टिकुलर केस में हम उस एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट करेंगे. मतलब वो क्या बनेगा, रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा. नाउ यदि रूट नोड मेरा लेस है एज कंपेयर टू x, तो उस पर्टिकुलर केस में जो एलिमेंट है मेरा वो राइट हैंड साइड पर स्टोर होगा. इट मींस यदि रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में, रूट नोड से बड़ा है तो राइट में. बहुत सारी बुक्स में क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन भी हो जाती है कि रूट नोड से छोटा है तो हमें या इक्वल है तो कहाँ पे स्टोर करना है, तो बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड बुक है जिसका नेम है कॉर्मन, उसमें दोनों केसेस में इक्वल की कंडीशन होती है. इट मींस आप यदि एलिमेंट इक्वल है रूट नोड से तो लेफ्ट में भी स्टोर कर सकते हैं उसको, राइट हैंड साइड में भी स्टोर किया जा सकता है. नाउ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास में एलिमेंट्स हैं 10, 2, 8, 7, 12, 15, 14. ये एलिमेंट्स हैं और आई वांट टू इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू द बाइनरी सर्च ट्री BST. नाउ रूल अगेन सेम है, जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मेरा रूट नोड बनेगा. तो फर्स्ट मेरा एलिमेंट रूट नोड बन गया. नेक्स्ट एलिमेंट को मैं रूट नोड से कंपेयर करूंगा. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, तो 2 को मैं कंपेयर करूंगा 10 से. सो 10 से यदि 2 को कंपेयर किया तो 10 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 2. यदि 10 ग्रेटर है 2 से तो 10 कहां पे जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में. मतलब 2 कहां पर जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में. तो 2 बन जाएगा 10 का लेफ्ट चाइल्ड. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 8. अगेन 8 को जब भी हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो इंसर्शन ऑलवेज हम रूट नोड से परफॉर्म करेंगे. तो इंसर्शन में कंपैरिजन ऑलवेज हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे. सो 8 है तो 8 को कंपेयर करूंगा, यदि इस ट्री में इंसर्ट करना है तो कंपैरिजन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड. तो 8 को कंपेयर किया 10 से, 10 से 8 छोटा है. 2 से कंपेयर किया तो 2 से 8 मेरा ग्रेटर है. तो इस पर्टिकुलर केस में 8 बिकम द राइट चाइल्ड ऑफ 2. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 7. इट मींस हम क्या कर रहे हैं, रूट नोड से चेक करते जा रहे हैं. यदि रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में, रूट नोड से बड़ा है तो राइट में. नाउ 7, इंसर्ट 7 को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 10 से कंपेयर करूंगा. तो 10 से छोटा है, 2 से ग्रेटर है, बट 8 से मेरा 7 क्या है, छोटा है. तो 7 कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा किसका, 8 का.
नाउ 12, इंसर्ट 12, तो 12 को कंपेयर करूंगा रूट नोड से, तो रूट नोड से कंपेयर किया तो 12 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, तो 12 कहां पे आ जाएगा मेरा राइट हैंड साइड पर। नाउ नेक्स्ट वन इज 15, सो 15 को अगेन कंपेयर किया 10 से ग्रेटर 12 से ग्रेटर, तो 12 का क्या बन जाएगा ये राइट चाइल्ड, सो 15 यहां पे आ गया। नाउ 14, यदि 14 की बात करें तो 10 से कंपेयर किया 12 से कंपेयर किया 15 से कंपेयर किया, तो 14 कहां पे आ गया 15 के लेफ्ट में, तो दिस इज अ परफेक्ट बाइनरी सर्च ट्री। नाउ यदि इस पर्टिकुलर ट्री में अब मुझे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, लेट अस अज्यूम x इक्वल्स टू आई वांट टू सर्च 15, तो 15 को सर्च करना है, तो 15 को मैं फर्स्ट रूट नोड से कंपेयर करूंगा, तो रूट नोड से जैसे ही कंपेयर किया तो रूट नोड से ये एलिमेंट क्या है ग्रेटर, तो रूट नोड से जो पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट है यदि वो एलिमेंट ग्रेटर है तो मैं कहां पे मूव कर जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा राइट हैंड साइड में, मतलब अब मुझे लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर ना करने का टाइम को सेव कर लिया, ठीक है। बट यदि मैं बाइनरी ट्री की बात करता इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में या बड़ा है तो राइट में, तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो हम जो वर्स्ट केस बन रहा था या फिर नॉर्मल केस भी बन रहा था तो ऑर्डर ऑफ एन बन रहा था, यदि एवरेज केस की बात करें तो भी ऑर्डर ऑफ एन बन रहा था। बट यदि बाइनरी सर्च ट्री की बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि जब मुझे रूट नोड से ये पता चल गया कि मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है, तो लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं या राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मेरे लिए मतलब कंपैरिजन का पार्ट नहीं होंगे। तो नाउ कंपेयर करना है मुझे x इक्वल्स टू 15, तो 1 कंपैरिजन 10 से ग्रेटर है तो 12 पर आ गया, तो 2 कंपैरिजन, नाउ यहां पे मुझे 15 मिल गया, तो 3 कंपैरिजन में मेरे पास में कितने एलिमेंट्स हैं, यदि आप देखें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। जब एलिमेंट्स मेरे पास में लार्ज क्वांटिटी में होंगे तो मैं और बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊंगा कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज log n, मतलब यदि मैं एवरेज केस की बात करूं, एवरेज केस के केस में log n टाइम देता है आपका बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। और यदि बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस क्या हो जाएगा बाइनरी सर्च ट्री का, लेट अस अज्यूम x इक्वल्स टू 10, मुझे 10 सर्च करना है, तो 10 यदि सर्च करना है मुझे, तो 10 मेरा कहां पे मिल गया रूट नोड पे, यदि रूट नोड पर मिल गया मतलब एक कंपैरिजन या 2 कंपैरिजन में मेरा काम हो गया, तो दिस इज अ बेस्ट केस। तो बेस्ट केस की यदि मैं बात करूं तो बेस्ट केस मेरा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ 1। एवरेज केस की बात करूं तो एवरेज केस मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ log n। नाउ नेक्स्ट वन इज, सो ये तो हो गया इंसर्शन, बट बाइनरी सर्च ट्री का भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है बाइनरी सर्च ट्री का, यदि मेरे पास में एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हों जो ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 50 ये एलिमेंट्स हैं, आई वांट टू इंसर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू द बाइनरी सर्च ट्री, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा आपका 10, सो रूट नोड बन गया, 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, तो 20 यहां आ गया, 30 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 20 तो यहां पे आ गया, 40 आपका यहां पे आ गया, 50 कहां पे चला गया आपका यहां पे, ठीक। मतलब आपका जो ट्री बन रहा है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द राइट स्क्यूड ट्री, ठीक है। या डिसेंडिंग ऑर्डर होता, फॉर एग्जांपल इस तरह से होता 50 40 30, तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या बोलते, इस पर्टिकुलर केस में जो ट्री बनती है आपकी क्या बनती, 50 नाउ 40 और नाउ 30, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स कहां पे मूव कर रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में। यदि लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो आप यदि इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो ये बोलेंगे आप कि लेफ्ट साइड में आपकी ट्री बन रही है, तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट स्क्यूड ट्री। नाउ यदि इसमें मुझे इस पर्टिकुलर ट्री में ही x इक्वल्स टू 50 सर्च करना है, तो 50 सर्च करने के लिए मैंने वन कंपैरिजन रूट नोड से कंपेयर होगा, 50 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, 20 से भी ग्रेटर है 2 कंपैरिजन, 30 से भी ग्रेटर है 3 कंपैरिजन, 40 से भी ग्रेटर है 4 कंपैरिजन, 50 से भी 50 अब आपका कहां पे मिलेगा यहां पर, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने थे मेरे पास में 5, कंपैरिजंस कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5, तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या बोल सकते हैं, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज स्टिल ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। यदि मेरे पास में एलिमेंट ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है और उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट करके उस पर्टिकुलर ट्री में जो लेफ्ट स्क्यूड है राइट स्क्यूड है
सर्चिंग कर रहा हूं तो द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. Now in next video we will discuss another example based on a binary search tree. Thank you so much.